गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शशि श्रावण आप सबका इस बिहार स्पेशल के सेशन में स्वागत करता हूं। आज से बिहार स्पेशल की पहली क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल हम बेसिक टू एडवांस ले चलेंगे और बिहार स्पेशल के खंड से, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था एवं बिहार के विविध सभी तथ्यों से सवालों के माध्यम से पूरी श्रृंखला को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहले सवाल को। सवाल देखने से पहले अपने इस बिहार के एक राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यहां से सवाल बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्पेशल जैसे बिहार एसीसी, बीपी, बिहार दरोगा, तो वहां के यहां से सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा बिहार है। जी हां, बिहार जिसकी स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च है, क्योंकि हम बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाते हैं। इसे बिहार की स्थापना दिवस के तौर पर माना जाता है। आप सबको स्मरण होगा कि 1911 के दिल्ली सभा में बिहार के विभाजन की बात की गई थी। बंगाल से बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठित करने की बात की गई थी। वही 22 मार्च 1911 में बात हुआ था और 22 मार्च 1912 को एक बिहार उड़ीसा के साथ एक प्रांत के रूप में उभर कर आता है। तो इसी बिहार की हम बात कर रहे हैं। इसकी राजनीतिक मैप की बात करें तो ये रहा आपको राजनीतिक मैप। अब थोड़ी सी जानकारी हम बिहार के बारे में देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार की बात करें तो बिहार का अस्तित्व कैसे हुआ। बिहार, क्या आज का जो बिहार है यही बिहार हुआ करता था? नहीं, ये बिहार नहीं हुआ करता था। पहले हम बिहार की बात करें खास करके ऐतिहासिक काल में। कब? ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है हमें ऋग्वेद में। कहां पे? ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना वेद कहा जाता है, उसमें इसकी चर्चा मिलती है पूर्व प्रदेश या प्राच्य प्रदेश के रूप में। यहां के निवासियों को कीकट कहा जाता था। कीकट निकृष्ट लोगों को कहा जाता है, निम्न जाति के लोगों को कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यह ऐतिहासिक बात रही। फिर आधुनिक काल में यहां पे आप मध्यकालीन भारत की बात करें तो बिहार के क्षेत्र में क्या है? बिहार जैन का स्थान रहा है, महावीर स्वामी का कार्यस्थल रहा है, भगवान बुद्ध का कार्यस्थल रहा है। तो यहां बिहारों की बहुत ज्यादा उपस्थिति थी। बिहार क्या होता है? बिहार का मतलब होता है मॉन्क का रेसिडेंशियल प्लेस, यानी कि जो हमारे सन्यासी होते हैं उनके रहने, उनके निवास के स्थान को बिहार कहा जाता है। तो तुर्कों ने इसे क्या कहा? तुर्कों ने बिहार की उपस्थिति के कारण इसे बिहार कहा। क्या कहा? इसे बिहार कहा। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी मिनहाज की एक पुस्तक है जिसपे बीपीएससी ने सवाल भी पूछा है। किसका? मिनहाज की एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासिरी, जिसमें बिहार का उल्लेख मिलता है। आधुनिक संदर्भ में देखोगे तो बिहार बंगाल का एक भाग हुआ करता था। किसका? बंगाल प्रांत का एक भाग हुआ करता था। और उस बंगाल से ये अलग कब हुआ? इस बंगाल से अलग हुआ हमारा बिहार 22 मार्च 1912 को उसे अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ। और उसके बाद 1936 में इसे उड़ीसा अलग हो गया। कौन? उड़ीसा अलग हो गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। और फिर उसके बाद में देखें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ और तब आज के बिहार का अस्तित्व बना। तो जो आज का बिहार है वो कई प्रक्रियाओं से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये बिहार है क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ और बिहार से एक नया प्रांत झारखंड का निर्माण होता है। किसका? झारखंड का निर्माण होता है।
इसी बिहार की हम बात करने वाले हैं और जिसका राजनीतिक मानचित्र आपको इस यहां पे दिख रहा होगा। तो इसको प्राचीन काल से याद रखिएगा। प्राचीन काल में इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, जिसे इसे पूर्व प्रदेश या प्राच्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहां के निवासियों को कीकट कहा जाता। उसके बाद इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेव, माधव और राहुगण की कहानी आपने सुना होगा, ठीक है। जिसी में शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के हमारे क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में विस्तार का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन भारत में हम बात करें तो बिहार जो था इसे तुर्कों ने, किसे, तुर्कों के द्वारा इसे बिहार कहा गया क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा बिहारों की उपस्थिति थी। क्लियर है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बताया कि जो आधुनिक काल में देखा जाए तो बिहार बंगाल प्रांत का भाग हुआ करता था और बंगाल प्रांत से अलग होता है 22 मार्च 1912 को, लेकिन बिहार और उड़ीसा 7 साल अलग हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग होती है 1 अप्रैल 1936 को। यह सवाल पूछा गया है कि बिहार राज्य से उड़ीसा कब पृथक हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। और पुनः 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के रूप में एक नया राज्य अलग हुआ। तब आपको आज का वर्तमान बिहार का स्वरूप देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी वर्तमान बिहार की चर्चा करें, किसकी, अगर हम वर्तमान बिहार की चर्चा करें तो वर्तमान बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने हैं, कुल 38 जिले हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। 36,537 स्क्वायर मील के बराबर। कितना, 36,537 637 वर्ग स्क्वायर मील के बराबर और 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर इसको देखोगे, ये पूरे भारत का 2.86% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया है। कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% एरिया ऑफ इंडिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने जिले हैं, 38 जिले हैं और ये 38 जिलों की अवस्थिति है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम पुनः आएंगे कुछ सवालों को करने के बाद। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। हमारा पहला सवाल देखते हैं आज के सेशन का। ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा मैप भी अपने लगाया है। देखो इस सेशन में, इस बिहार स्पेशल की सेशन में आपको हर जगह बिहार को मैं मानचित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। इसका एक ही उद्देश्य है ताकि बिहार की एक जो मनोभूमि है वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य का कितना क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। देखो अगर आप पूरे भारत को देखोगे, पूरे भारत, ये कुल्फी मलाई की तरह मैंने बनाने का प्रयास किया है। इस पूरे भारत को देखोगे तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 263 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें से एक प्रांत यहां पे है, ये पूरे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, और जो जिसकी कितनी है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। जो पूरे भारत का देखा जाए, भारत का कितना प्रतिशत है, भारत का 2.86% है। और अगर हम नंबरिंग देखें तो रैंक कितना है, बिहार का रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 13वां है, 13th है। पहले 12वां हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना के निर्माण के पश्चात क्या हो गया, ये 13वां हो गया है। तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, कहां, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन याद रखिएगा 36,537 स्क्वायर मील के बराबर है। जो कुल भारत के क्षेत्रफल का कुल एरिया का 2.86% है। और भारत की रैंक की बात करें एरिया के हिसाब से तो भारत 13वें पोजीशन पे आता है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। यह बात आप सबको ध्यान रखना है। क्या उत्तर हो जाएगा,
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो बिहार की थोड़ी हम अगर चौहद्दी की बात करें, इसका चौहद्दी क्या है, तो इस साइड में देखोगे तो आपको उत्तर साइड में नेपाल मिलेगा। क्या मिलेगा? नेपाल मिलेगा, जिसके साथ 7 जिला अपना सीमा साझा करता है। कितना? 7 जिला अपना सीमा साझा करता है। यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको पश्चिमी चंपारण मिलेगा। क्या मिलेगा? पश्चिमी चंपारण। और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन है? पश्चिमी चंपारण ही है। ध्यान रखना, क्या होगा? पश्चिमी चंपारण ही है। क्लियर है? दूसरी बात अगर यहां से देखोगे, हाँ, अब आप कह सकते हो कि अब 12वीं रैंक हो जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर अब राज्य की श्रेणी से हट करके वो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ चुका है। जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात देखो, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, फिर हम सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो कुछ 7 जिला है जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। इधर साइड देखोगे तो यहां आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ भी हम कितना जिला सीमा साझा करती है? 7 जिला सीमा साझा करते, सबसे 8 जिला सीमा साझा करता है। इधर पश्चिमी बंगाल है, जिसके साथ 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और नीचे झारखंड के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे बढ़ लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं यहां पे कि कौन कौन सा जिला किसके किसके साथ स्पर्श करता है, यह याद रखना है। पहला देखो, ये रहा नेपाल आपका। ये क्या है? आपका नेपाल है। नेपाल ये जो हिमालय की गोद में अवस्थित है। क्लियर है? देखो पश्चिमी चंपारण जो बिहार का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है और इसकी कुछ खास विशेषता है जहां से सवाल पूछा गया है। क्या? जैसे यहां पे एक वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वो कहां है? केवल पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण जहां सोमेश्वर दून है, जहां पे हरहा दून, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब बिहार के उच्चावाच, बिहार के फिजियोग्राफी को हम समझेंगे। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं करना परीक्षा में कि सर शिवहर होगा। शिवहर की बात करें, शिवहर 3 जिला के साथ सीमा साझा कर रही है। किसके किसके साथ? मुजफ्फरपुर के साथ, पूर्वी चंपारण के साथ और सीतामढ़ी के साथ। ये 3 जिला के साथ सीमा शिवहर साझा करती है। और देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जहां पे लौरिया अरेराज है, काफी प्रसिद्ध है मौर्य स्तंभ के लिए। फिर आपको सीतामढ़ी है, ये सीतामढ़ी राजा जनक की नगरी, माता सीता का जन्म स्थान। यहां पे मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। परीक्षा में कभी कभी सवाल उत्तर से, कहां से? इधर देखो पश्चिम से पूरब मिलाने के लिए आता है, कभी पूरब से पश्चिम मिलाने के लिए आता है। कभी सवाल पूछा जाता है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता या किसी अन्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नेपाल के साथ कितना जिला सीमा साझा करता है? 7 जिला। सबसे पश्चिमी चंपारण ना केवल बिहार का सबसे बड़ा जिला है, बल्कि सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी जिला की बात करें तो 2 जिला आपको मिलेगा, एक गया मिलेगा और एक जमुई मिलेगा। गया बिहार का सबसे गर्म जिला है। और सबसे पूर्वी जिला के रूप में आपको किशनगंज मिलेगा। कौन? किशनगंज, जहां सबसे अधिक वर्षा होता। और देखो इस साइड क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है। देखो किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार, ये 3 राज्य क्या कर रही है? और साथ ही साथ आपको नीचे भागलपुर भी दिखेगी। तो ये केवल 3 राज्य जो है, 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन भागलपुर भी इसके साथ आ जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे देखोगे, नीचे क्या है? झारखंड है। नीचे क्या है? झारखंड है। झारखंड मिलाओगे तो यहां पे मिलेगा रोहतास,
ये देख रहे हो रोहतास का नीचे का एरिया ये थोड़ा सा टच करता है कहां, झारखंड में। फिर औरंगाबाद, गया, नवादा जो मेरा गृह जिला है, जमुई और बांका, भागलपुर, ये भागलपुर तक ये सब किससे टच करता है, ये सब झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। किससे, झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखोगे यहां भी काउंट कर सकते हो, रोहतास 1 2 3 4 5 6 और 7 जिला झारखंड से स्पर्श करती है। जबकि आप देखोगे यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो यहां पे एक पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, छपरा है ना, यहां पे भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिला हमारे किसके साथ साझा कर रहे हैं, हमारे यूपी के साथ भी जिला साझा कर रहे हैं। और थोड़ा सा यहां पे रोहतास भी साझा करता नजर आता है, इसलिए यूपी के साथ हमारे 8 जिला साझा करते हैं। कितना, 8 जिला। एक क्या आएगा, यहां थोड़ा सा रोहतास भी साझा करता है, क्योंकि रोहतास 2 के साथ साझा करता, झारखंड के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और किसके साथ, झारखंड के साथ, वो रोहतास है। दूसरा, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी किशनगंज जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपको याद रखना है पटना के बारे में। क्यों, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। क्या है, पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए पटना ध्यान रखना। इस पे सवाल पूछा गया है कि किस किस जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहां से मिलाना शुरू करूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा भोजपुर 1, सारण जिला 2, वैशाली जिला, वैशाली जिला जहां दुनिया में पहला लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। कहां मिलता है, को पहला लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है, कहां पे, वैशाली जिला में। वैशाली जिला के कुंडग्राम स्थान पे भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे जब इतिहास खंड को पढ़ेंगे। समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला और देख लो लखीसराय, नालंदा जिला, जहानाबाद जिला। तो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8, एक और टच करेगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 9। ये अपडेटेड मैप नहीं है, कुल 9 जिला सीमा साझा करता है। किसके साथ, 9 जिला सीमा साझा करता है पटना के साथ। किसके साथ, पटना के साथ। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे उत्तरी जिला और ये कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। सबसे पश्चिमी जिला तो ये कैमूर और भभुआ है और दक्षिणी जिला गया और जमुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका, बिहार भारत के किस भाग में अवस्थित है। बिहार भारत के किस भाग में अवस्थित है, यह बात आपको ध्यान रखना। ध्यान से देखिएगा कितने भाग में बिहार अवस्थित है। भारत के मैप को बना लो, मैप बनाना नहीं है, मैंने आपके लिए मैप लगाया है। यह रहा आपका भारत का मैप। जी हां, यह भारत का मैप है जिसकी विस्तार देखो, नीचे कन्याकुमारी से लेकर के कहां तक है, ऊपर के इंदिरा क्या है, इंदिरा कौल तक है। क्या है, इंदिरा कौल तक। और पश्चिम में सरक्रिक से लेकर के पूरब में किबुथु तक है, किबुथु तक है। इतना बड़ा विस्तार है किसका, भारत का। और इसी भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसको जनसंख्या की दृष्टि से भले ही तीसरे नंबर पे आता हो, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना आता है, 12वें नंबर पे आता है। और हालांकि कहा जाए तो 13वें नंबर पे, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद 12वें नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, इस बिहार पूरे भारत का केवल 2.86% एरिया कवर करता है।
ये कहां पे है? देखो ये वाला नॉर्थ है, ये ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, और तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कहां? उत्तर पूर्व में अवस्थित है बिहार राज्य। तो ये बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग। बिहार की भू आकृति कैसा है? बिहार किस रूप से दिखता है? बिहार किस रूप से दिखता है? यह बात आपको ध्यान रखना है। बिहार किस रूप से दिखता है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बिहार राज्य की भू आकृति है। देखो, इसे समझने के लिए आपको पहला मैप देखना चाहिए। ये मैप देखो, ये किस प्रकार से लगभग है। अगर हम लगभग इस प्रकार से कर दें तो क्या बनता है? एक आयताकार संरचना है। कैसा है? आयताकार संरचना है। इसलिए बिहार की आकृति रेक्टेंगुलर है। कैसा है? बिहार की आकृति रेक्टेंगुलर प्रकार की है, आयताकार है। ये बात ध्यान रखना है ना। और बात करें तो यहां पे आपको याद रखना है कि आयताकार है, लेकिन आपको समझने के लिए याद रखना है सबसे उत्तरी जिला क्या है हमारा? तो सबसे उत्तरी जिला हमारा पश्चिमी चंपारण है। देखो, आज का सेशन कई लोग को बहुत आसान भी लग रहा होगा, क्योंकि पहला सेशन है और यह बेसिक सेशन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टफनेस बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर हम पूर्वी जिला की बात करें, सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो किशनगंज है। क्या है? किशनगंज है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करें, सबसे दक्षिणी जिला आपको दो का नाम याद रखना है, गया एवं जमुई है। क्या है? गया एवं जमुई है। ठीक है। और सबसे आपका पश्चिमी जिला क्या है? तो सबसे आपका पश्चिमी जिला कैमूर भभुआ है। क्या है? कैमूर जिला है। यह बात आपको ध्यान रखना। और बिहार की आकृति आयताकार है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार का विस्तार है। बिहार का विस्तार है। जैसे अगर आप इंडिया के विस्तार की बात करते हो तो आप बताते हो ना इंडिया का विस्तार कि 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है ना। और साथ ही साथ 68 डिग्री, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, कहीं कहीं 68 डिग्री 4 मिनट भी मिलेगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो ये विस्तार किसका है? ये तो विस्तार भारत का है। क्या है? ये विस्तार भारत का है। हम बात करने वाले हैं बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। तो देखते हैं मैप के माध्यम से इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा बी, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये रहा आपका ग्लोब, और यहां आप डिवाइड कर दो 0 डिग्री को। किसको? 0 डिग्री को डिवाइड कर दो। उसके बाद यहां से आप क्या कर दो, एक 0 डिग्री ऊपर डिवाइड कर दो। ये ऊपर का 0 डिग्री देशांतरीय लाइन होगा। ये ऊपर का क्या होगा? जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाता है वो देशांतर रेखा है, और ये जो बीच से विभाजित कर रहा है वो क्या है? अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूडिनल लाइन है। और भारत कहां पे है? भारत यहां पे है ना। तो देखो, भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। तो देखोगे ये आपका जो विस्तार है पूरब से पश्चिम की जो आपकी बात है वो देशांतर बताता है, और उत्तर से दक्षिण के विस्तार कौन बताता है? अक्षांश बताता है। तो बिहार का विस्तार ये है, और भारत का भी हमने देखा। इसे मैप पे देख लेते हैं। देखो, ये एक मैंने मैप लगाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को। क्लियर है? चलिए, ये आपका बिहार है ना। ये आपका बिहार है, जिसके उत्तर में नेपाल, पूरब में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड अवस्थित है। बिहार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ साझा करती है, और बिहार के कुल 7 जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा भी साझा करती है। अब देखो, बिहार को देखोगे तो ये आपका क्या है? ये आपका वेस्ट पोर्शन है। ये आपका ईस्ट पोर्शन है।
ध्यान से देखिएगा, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है। और देखो नीचे से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रही है, जिसे आप कर्क रेखा के नाम से जानते हो। किसके नाम से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हो, कर्क रेखा के नाम से जानते हो। अब यहां पे आप देखोगे तो ये रहा आपका ये वेस्ट टू ईस्ट क्या बताएगा? जो वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस बताएगा, वेस्ट टू ईस्ट, तो वो कौन बताएगा? वो आपका देशांतर बताएगा। क्या बताएगा? पूरब से पश्चिम जो लंबाई है देशांतर बताएगा, और उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये कौन बताएगा? अक्षांश बताएगा। देखो फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कौन बताता है? वो बताता है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडिनल लाइन, और पूरब से पश्चिम बताता है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब देखो यहां से हम देखें तो ये क्या विस्तार होगा हमारा? देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार हमारा क्या है? देशांतरीय विस्तार को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना है? 83 डिग्री 15 मिनट, 83 डिग्री 15 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। ये सिंगल जो सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ये मिनट और सेकेंड है, ये डिग्री है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? ये देशांतरीय विस्तार है। क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और देखो कितना अंतर निकालो तो 83 डिग्री और 88 डिग्री, तो लगभग कितना अंतर है? लगभग जो अंतर है आपका, लगभग अंतर जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 5 डिग्री का। कितना मिलेगा? 5 डिग्री का मिलेगा। और याद क्या रखना है कि दो देशांतर के बीच का जो गैप होता है, किसके किसके बीच में? दो देशांतर रेखा के बीच का जो गैप होता है वो 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर होता है। कितना होता? 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर होता है सामान्यतः। हालांकि यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी। इसलिए 5 डिग्री है तो आप गुना कर लोगे 111 लगभग से, तो क्या हो जाएगा? तो लगभग आपको प्राप्त होगा 483 किलोमीटर। कितना प्राप्त होगा? 483 किलोमीटर। तो बिहार का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितना विस्तार है? 483 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? ये 483 किलोमीटर है हमारा पूरब से पश्चिम की लंबाई। जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखेंगे, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? ये पूर्व उत्तर से दक्षिण लंबाई बताता है। वो आपको मिलेगा कितना? 21 डिग्री। कितना? 21 डिग्री कुछ मिनट से लेकर के कितना? 24 डिग्री तक। तो कितना हो जाएगा टोटल? आपका 3 डिग्री का अक्षांशीय अंतर है। कितना? 3 डिग्री का हमारा अक्षांशीय अंतर है, 3 डिग्री का। तो गुना कर लो, तो इसको गुना करोगे तो लगभग 345 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो याद रखना हमारा जो उत्तर से दक्षिण हमारा 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम हमारा 483 किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच में है, और अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में है। बताओ समझ में आया ये सारी चीजें? ये ध्यान आपको रखना है, जिसकी सहायता से आप एग्जैक्ट बता सकते हो। तो ये हमारा ध्यान रखना। ये पूछा गया सवाल है कि बिहार के अक्षांशीय अंतर कितना है? तो कितना है? अक्षांश में अंतर 3 डिग्री का है और देशांतर में 5 डिग्री का है। इसलिए देशांतरीय विस्तार हमारा ज्यादा है 483 किलोमीटर का, और अक्षांशीय विस्तार कम है 345 किलोमीटर का है। क्लियर है? तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या क्या है? बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या क्या है? अब देखो यहां पे आपको ये क्या मिलेगा? यहां पे आप देखोगे इसे, ये क्या है? ये हमारा स्टेट सिंबल है। ये हमारा क्या है? स्टेट सिंबल है। और स्टेट सिंबल हमारा क्या है? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है स्टेट सिंबल। जी हां, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा होगा, या बिहार स्पेशल की श्रृंखला मजा आ रहा होगा। और इसमें हम सारे सेक्शन को कवर करने वाले हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सारी चीजें। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
चलिए बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या क्या है? तो बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? कुल 9 प्रमंडल हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। आइए पूरे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, पूरे के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। देखो ये तो क्या है, भारत एक देश है ना, जिसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। उसी में एक राज्य हमारा बिहार है। उसी 28 राज्य में एक राज्य क्या है? हमारा बिहार है, जो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब इस बिहार को कई डिवीजन में बांटा गया है और डिवीजन को प्रमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता? प्रमंडल। और कुल प्रमंडलों की संख्या की बात करें तो कितना है? कुल प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है। कितने हैं? 9 है। जैसे ये आपके मगध प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, कोशी है, तिरहुत है, सारण है ना, ये सारे प्रमंडल हैं। वहीं इस डिवीजन को, इस प्रमंडल को जिला में बांटा गया है। किसमें? जिला में बांटा गया है। और कुल संख्या जिला की कितनी है? 38 है। कितना है? 38 जिला है। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, 15 नवंबर 2000 से पहले, किससे? 15 नवंबर 2000 से पहले की बात करें, जब झारखंड बिहार का ही एक अंग हुआ करता था, तब बिहार में कुल 56 जिला हुआ करता था। कितना? कुल 56 जिला हुआ करता था और 18 जिला निकाल दिया गया। कितना? 18 जिला निकाल करके एक झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया था, है ना, 18 जिला। और एक बिहार का नया जिला बना था, अभी तो कुल 38 है, ये आपको याद रखना है, अरवल जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। तो जिलों की संख्या कुल कितनी है? 38 है। देखो प्रमंडल पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उन्हें हम कमिश्नर कहते हैं, आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर या आयुक्त। जिला के स्तर पर कौन होते हैं? जिला के स्तर पर जिलाधिकारी महोदय होते हैं। कौन होते हैं? जिलाधिकारी महोदय होते हैं, डीएम होते हैं। इन सारे पदों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस जिला को बांट करें तो ग्रामीण स्तर पे ब्लॉक में बांटा जाता है। और बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 534 है। कितनी है? कुल संख्या 534 तहसील है। और यहां पे आपको मिलेगा 2 ऑफिसर, एक बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक सीओ मिलेगा। क्लियर है? और इसे यहां ये डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक और स्तर होता है, यहां पे मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट नीचे एक और होता है, उसे हम सब डिवीजन स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन स्तर बोलते हैं, अर्थात अनुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमंडल। और बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 102 है। कितना है? 102 अनुमंडल हैं बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि भारत एक देश है जिसके कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से एक राज्य अपना बिहार है, जिसका राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। और इसी बिहार की बात मैं कर रहा हूं। तो इस बिहार को आप देखोगे तो इसमें कुल 9 प्रमंडल में, प्रशासकीय रूप से इसे 9 प्रमंडल में बांटा गया है। और प्रमंडल के प्रधान आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं। जबकि उस प्रमंडल को 38 जिलों में बांटा गया है और जिलों को अनुमंडल सब डिवीजन में बांटा गया है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? 102 है। यहां आपको एसडीएम और एसडीओ जैसे पदाधिकारी मिलेंगे। और इस डिस्ट्रिक्ट को हम बात करें तो ब्लॉक लेवल पर बांटा गया है, जिसमें हमारे पास 534 क्या है? ब्लॉक हैं। और अगर बात करें कि कितने ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत हैं, तो हमारे पास 8391 क्या है? ग्राम पंचायत हैं। कितने? 8391 ग्राम पंचायत हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आई सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से हमारे पास प्रमंडल हैं। तो कुल कितने प्रमंडल मैंने बताया? 9 प्रमंडल हैं। क्या क्या है दोस्त? तो पहले प्रमंडल की बात करें तो पहला है पटना। क्या है? पटना। दूसरा तिरहुत, तीसरा सारण छपरा, चौथा दरभंगा, पांचवा कोशी, छठा पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो कुल 9 प्रमंडल हैं। इन 9 प्रमंडलों को 38 जिलों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह सवाल पूछा जाता है, मिलान करो में पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है।
ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि भारत एक देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान से देखो, मैं पुनः कर देता हूं, जहां मैं बताता हूं, भारत एक क्या है, देश है जिसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से एक बिहार राज्य है। इस बिहार को प्रशासनिक सुविधा से क्या बांटा गया है, पहला प्रमंडल में बांटा गया है, और जिसकी प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है। अब प्रमंडल के प्रधान कौन होते हैं, कमिश्नर होते हैं। इन प्रमंडल को सुविधा की दृष्टि से जिला में बांटा गया है, और कुल जिला की संख्या 38 है, और जिला को बांटा गया है अनुमंडल में, जिसे आप सब डिवीजन कहते हो, है ना। और इस जैसे जिला का प्रधान कौन होता है, जिलाधिकारी डीएम महोदय, अनुमंडल का एसडीएम होता है, प्रशासकीय पदाधिकारी, और इसकी संख्या कुल 102 है। और इसे बांटा गया है किसमें, अनुमंडल को बांटा गया है प्रखंड में, तहसील में, और हमारे पास तहसील की संख्या कितनी है, 534 है। और इस प्रखंड की बात करें तो इसे पंचायत में बांटा जाएगा। कितने पंचायत हैं, तो कुल पंचायत हैं 8391 पंचायत हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। और इस पंचायत के अंतर्गत क्योंकि कई गांव को मिलाकर एक पंचायत का गठन किया जाता है, कई गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ध्यान रखना, 9 प्रमंडल, 38 जिला, 102 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8391 पंचायत। अब मैंने बताया कि कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। याद कर लीजिए, पहला प्रमंडल है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। कुल 9 प्रमंडल हैं, है ना। चलिए देखिए, यहां पे अपना हाथ भी दिखा रहे हैं बबीता जी की वो कोसी प्रमंडल से बिलोंग करती हैं। दूसरी बात, कौन सा जिला किसमें आता है यह कलर की दृष्टि से समझ सकते हो। ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, आंसर मार्क करके आपके टेलीग्राम चैनल में अपलोड करके मैं आपको लिंक कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जी अंकित तिवारी जी, यह क्लास डेली चलती है, हमारी क्लास 10 से 11, लेकिन ये सप्ताह में बिहार स्पेशल 2 या 3 दिन आएगा। 2 दिन पॉलिटी आएगा और 1 या 2 दिन इंडियन इकोनॉमी की क्लास आएगी 10 से 11, रात 10 से 11। अब देखो, पटना प्रमंडल की बात करो तो पटना में कई जिला है, 7 जिला है, 6 जिला। कौन कौन, तो पहला जिला आपको कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, नालंदा है। कितने हो गए, 2, 4, 6 जिला। तो इस पटना प्रमंडल में कितने जिला आते हैं, 6 जिला आते हैं। पूछा जाता है कि कितने जिला आते हैं, तो पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है। तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि तिरहुत प्रमंडल में भी कितना जिला है, 6 जिला आता है। तिरहुत में भी कितना आता है, 6 जिला आता है। तीसरा, दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो केवल 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो यहां कितना जिला हो जाएगा, 3 जिला हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। मैं इस मैप को इतना विश्लेषण करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। चलिए और बात करें कोसी प्रमंडल से, तो कोसी प्रमंडल से कितने हैं, देखो मिला लो। पहला है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो कोसी से भी कितना जिला है, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला आता है। जबकि हम बात करें यहां किसका, पूर्णिया प्रमंडल में, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, टोटल कितने जिला है, 4 जिला आ रहा है। ठीक है, वैसे ही भागलपुर को देखोगे तो भागलपुर में कितना जिला है, 2 जिला है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, एक भागलपुर है, एक बांका है। मुंगेर में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, यानी कि यहां पे 6 जिला है। तो मुंगेर में भी कितना जिला है, 6 जिला है। और मगध में कितने हैं, मगध में हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, यानी कि यहां पे 5 जिला है। कितना जिला है, 5। अब काउंट कर लो, 6, 5, 11, 2, 13, 4, 17, 3, 20, 3, 23 और कितना 35 हो जाएगा। तो बाकी कहां गया, यहीं पे होगा। तो टोटल कितने हैं, 38 जिला हैं जिनका विस्तार इन क्या किया गया, प्रमंडल के माध्यम से किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगला सवाल किसके बारे में, इसी से सवाल है आपका।
अगला इसी से सवाल है, मिलान करो कि किस प्रमंडल में कितने जिला हैं। देखिए सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से संबंधित करें। यहां देखिए पहला कितना है, पटना प्रमंडल, तो पटना में कितना जिला था, 6 जिला था। पूर्णिया प्रमंडल 4 जिला था। दरभंगा प्रमंडल 6 जिला था, लेकिन भागलपुर में तो 2 ही जिला था, एक भागलपुर और दूसरा बांका। यहां कितना दिया है, 3, जो कि गलत है। हमें बेमेल पता करना है, गलत पता करना है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ये बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये उत्तर क्या हो गया, बी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी से बताइए। पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। सबसे छोटा जिला क्या है, शेखपुरा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये मैप है, मैंने क्या बताया कि इसकी जिला, लेकिन देखो यहां पे ध्यान रखना कि 13 जिला बिहार के ऐसे भी हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से टच करती है, ना तो किसी देश से स्पर्श करती है, क्योंकि ये 13 जिला अंदर के जिले हैं। जबकि हमने बताया कि 7 जिला नेपाल से, है ना, 8 जिला उत्तर प्रदेश से, 7 जिला झारखंड से, और 3 जिला हमारा टच करता है किससे, वेस्ट बंगाल से सीमा टच करता है। जबकि 13 जिला ऐसा है जो किसी के साथ अपना सीमा टच नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का क्या कीजिए, समूह घटते क्रम में सजाइए। देखो अब आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला क्या है। सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपका है क्या, पश्चिमी चंपारण है। क्या है, पश्चिमी चंपारण है। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो अब खुद ही मिला लो, गया गलत, पटना गलत, गया गलत, उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है जिसके 5300 से अधिक क्या है, इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद 4900 से अधिक किसका है, गया का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला सवाल, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अभी तो मैंने बताया कितना जिला को, 18 जिला को अलग कर, और कितना एरिया, बिहार का जो पहले संयुक्त था बिहार झारखंड का, तो उसका 45.82% क्षेत्रफल लेकर, कितना, 45.82% क्षेत्रफल लेकर, ध्यान रखिएगा 45.82% क्षेत्रफल लेकर बिहार अलग हो गया था, सॉरी झारखंड अलग हो गया था और एक नया राज्य बना था। और कितना जिला बना था, 18 जिला लेकर के। क्लियर है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10वां सवाल, बिहार का सबसे नवसृजित जिला, जो नया जिला बना है अरवल, क्या बना है, अरवल, किस जिला से विभाजनोपरांत बना है, किस जिला से विभाजित करके बनाया गया है ना। यह बात ध्यान रखना है कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर जहानाबाद हो जाएगा। जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आया, क्लियर है। देखो एक बार पूरे के पूरे बिहार के भौगोलिक स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे। 11वां, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती है। कौन सा जिला ऐसा था, याद कीजिए, कौन सा ऐसा जिला था जिसकी सीमा आपकी उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती थी, वो था रोहतास जिला, है ना। सबसे नीचे में थोड़ा सा टच कर रहा था, पूरा का पूरा नीचे झारखंड से, और थोड़ा सा बाकी से टच कर रहा था, उत्तर प्रदेश से टच कर रहा था। तो टोटल कितने जिले हैं, टोटल हमारे ये जो रोहतास है, जो बिहार का सबसे शिक्षित जिला है, द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द रोहतास, वो किससे, उत्तर प्रदेश और झारखंड से दोनों से सीमा स्पर्श करता है। क्लियर। जबकि कैमूर हमारा सबसे पश्चिम में स्थित जिला है। कहां, सबसे पश्चिम में स्थित जिला कैमूर है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से टच करता है,
है ना। जैसे अगर मैं यहां पे सीतामढ़ी की बात करूं तो सीतामढ़ी केवल नेपाल से सीमा टच कर रही है, पूर्वी चंपारण भी नेपाल से, पश्चिमी चंपारण भी नेपाल से। लेकिन पश्चिमी चंपारण की बात करें और गोपालगंज यूपी से सीमा टच करता है। किससे? यूपी से। तो इसका उत्तर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण होगा, जो सबसे उत्तरी स्थित जिला है, जो नेपाल से भी सीमा टच करता है और साथ ही साथ किससे टच करता है? वो उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो अब तो क्लियर हो गया, 45.85% जमीन लेकर अलग हुआ है। तो बिहार के पास कितना बचा था? लगभग 54% जमीन बचा था, है ना। और इसी से 37 जिला था और एक नया बना अरवल। तो अब कितना जिला है? अब हमारे पास 38 जिला है। कितना है? 38 जिला है। यह बात ध्यान रखना है। चलिए, बहुत आसान सा सवाल था, हमने पहले कर लिया था, इसलिए अब क्या है हमारे लिए? ये आसान था। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल शहर कितना है? बिहार में टोटल शहर कितना है? तो देखो, बिहार में कुल शहरों की संख्या 199 है। कितना है? 199 है, जिसमें दो प्रकार के टाउन आते हैं। एक सेंसस टाउन आता है, जिसे जनगणना शहर कहते हैं। जनगणना शहर की परिभाषा होती है कि उसकी 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। उसे सेंसस टाउन या जनगणना शहर कहते हैं। और प्लस कुछ शहर जो हैं स्टैट्यूटरी टाउन हैं। क्या है? स्टैट्यूटरी टाउन है, वैधानिक शहर के अंतर्गत आते हैं। तो कुल शहर की संख्या कितनी है? 199 है। अगला सवाल, पटना का स्थानीय समय है। ध्यान से देखिए, पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। समझ रहे हो? भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही जो भारतीय मानक समय है वही भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर? देखो, इस प्रश्न को समझने के लिए आपको भारत के भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखना होगा, है ना। किसको? भारत के भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत की जो प्रधान समय रेखा है ना, जो भारत की समय रेखा है वो कहां पे है। चलिए सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं, चाहे वो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पे, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये पीडीएफ मैं आपको हमारे ऑफिसर एकेडमी के ऐप पे मैं लगा दूंगा। कहां पे? ऑफिसर एकेडमी के ऐप में मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ। आप वहां से डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब तक अगर आपने हमारे ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो देर किस बात की? अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर में, वहां सर्च कीजिए ऑफिसर्स एकेडमी और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसे समझते हैं इस मैप की सहायता से। देखो, भारत की जो प्रधान समय रेखा है, भारत की प्रधान समय रेखा है जो कितना डिग्री है? जो हमारा, अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको मिलेगा, ध्यान से समझना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना? 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह भारत की मानक समय रेखा है, जो देखो यहां कहां से गुजर रही है। तो भारत, यहां पे बिहार ढूंढो, बिहार तो आपका ये रहा, यही है बिहार आपका। हाँ, ये आपका बिहार है। ये आपका क्या है दोस्त? नीचे नहीं, ये वाला पार्ट, ये आपका बिहार है। क्लियर है? अब देखो, यहां पे आपकी समय रेखा है जो यूपी से गुजर रही है, जो यहां पे एमपी से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है और उड़ीसा से गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। क्योंकि ये क्या है? उड़ीसा है। सवाल पूछा जाता है, ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये यूपी है। इन सभी राज्यों से ये हमारी प्रधान समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। और यहां से देखो समय कहां है? ये हमारा बिहार है। तो क्या है? इससे आगे होगा ना। क्या होगा? इससे आगे होगा, क्योंकि बिहार से तो दूसरी देशांतर रेखा गुजर रही है, जो क्या होगा? जो प्रधान समय रेखा से आगे होगा। हमारी इस रेखा की बात करें तो कितना है? ये 5.5 घंटा आगे है। कितना? 530 मिनट आगे है। किससे? ग्रीनविच
टाइमलाइन से, ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि समय का कैसे निर्धारण करते हैं? समय का निर्धारण करने के लिए हम करते हैं, देखो ध्यान से, पृथ्वी कितना देर में घूमती है? पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटा में। कितना? 24 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी? 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने के लिए कितना चाहिए? 4 मिनट चाहिए। कितना चाहिए? 4 मिनट चाहिए। क्योंकि 60 मिनट में अगर ये 15 डिग्री घूम रही है तो 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमेगी। और भारत का कितना है? 82.5 डिग्री। तो आप इससे क्या करोगे? 4 किससे गुना कर दोगे? 4 मिनट से गुना कर दोगे तो आपको भारत का समय पता चल जाएगा। और पटना देखोगे तो क्या होगा? इससे आगे है। क्या होगा? उत्तर आगे है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इस प्रश्न का हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कितना आगे है? 15 मिनट आगे है। कितना आगे है? 15 मिनट आगे है भारतीय मानक समय रेखा से। चलिए आगे देखते हैं, 16वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? यहां पे एग्जैक्ट 84 डिग्री नहीं होना चाहिए, 83.5 होना चाहिए। कौन सी देशांतर रेखा? देशांतर है। देशांतर करने का मतलब कि अगर आप बिहार का मैप बनाओगे इस प्रकार से, बिहार का मैप बनाओगे तो यह देशांतर रेखा होती है। क्योंकि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। तो पूछ रहा कौन सी देशांतर नहीं गुजरेगा? देखो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना था? तो 83 डिग्री से था। और कहां तक था? तो 88 डिग्री तक था। और 80 डिग्री कितना था? 83 डिग्री। और लगभग कितना था हमारा? लगभग हमारा यहां पे 35 मिनट था। तो आप देखो यहां पे पहला तो गलत हो जाएगा, ये तो स्पर्श नहीं करता, नहीं क्रॉस करता है। दूसरा देखो 81 डिग्री, ये भी नहीं क्रॉस करता। और ये भी नहीं क्रॉस करता है। केवल कौन क्रॉस करता है? 86 डिग्री क्रॉस करता है बीच से होकर के, क्योंकि बीच से होगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 17वां सवाल। बिहार विस्तृत है, बिहार की अवस्थिति कहां है? बिहार की अवस्थिति कहां है? हमने देखा था कि बिहार कहां पे है? बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और कर्क रेखा नीचे अवस्थित है, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है ना? कहां पे? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। सी को मैंने मॉडिफाइड किया ना कि 83.2 डिग्री होगा, और वो गुजर नहीं रही है, गुजर 86 डिग्री रहा है। क्योंकि 83 से लेकर के 83.5 से लेकर के कहां तक है? कहां तक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में है। कहां पे? कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला सवाल देख लेते हैं, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है। जी हां, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्योंकि बिहार अपने उत्तर में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। क्लियर है ना? यह बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। यह भी सही है। सुमेश्वर श्रेणी हम पढ़ेंगे, उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो सोमेश्वर श्रेणी से बीपीएससी में के परीक्षा में सवाल पूछा गया है। हम चर्चा करेंगे, अंकित तिवारी जी पूरी चर्चा करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में और महेश नारायण के बारे में, जिन्होंने सर्वप्रथम 1908 में बिहार की बात चर्चा किया था। इवन कि बिहार की चर्चा उससे भी पहले 1889 में सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1894 में इसका प्रस्ताव भी रखा था। इस पे सारी बातों पे चर्चा करेंगे अंकित जी, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा? डी होगा। आगे देखते हैं। देखो ये अब एक मैप को थोड़ा और समझना है, उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी आपको फिर समझ में आएगी। देखो बिहार के बीचों बीच से क्या कौन सी नदी गुजर रही है? ये गंगा गुजर रही है। क्या? और ये गंगा मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा भागलपुर से ये क्रॉस करती है। जो पिछले वर्ष के बीपीएससी का सवाल है कि गंगा नदी का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिला में है, तो कहां है? वो होगा भागलपुर में। क्लियर है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है।
अरे युक्ति प्रिया जी, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो देशांतर रेखा होती है, ध्यान रखिएगा, जो देशांतर रेखा होती है, देखो ये क्या है? धरती है, इसके बीचों बीच से एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये आपका 90 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही हम देशांतर रेखा बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। जबकि जो ये वाला लाइन है, ये वाला, ये क्या बताएगा आपका? ये जो है ये है आपका अक्षांश। देखो ये अक्षांश इस प्रकार से बढ़ रहा है, ये कौन सी दूरी बताएगा? ये नॉर्थ साउथ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से विस्तार होगा ना अक्षांश का, और देशांतर का विस्तार कैसे है? तो वेस्ट ईस्ट है। इसलिए मैंने बताया कि जो देशांतर के बारे में मैंने अलग परिभाषा बताया, और बाद में मैंने आपको यह बताया था कि देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम की लंबाई बताती है और अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण की लंबाई को बताता है। कंफ्यूज नहीं करना। देशांतर रेखा का परिभाषा मैंने क्या बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, एक नदी गुजरती है जिसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं, भारत की पवित्र नदी। ये पूरे बिहार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का जो भाग बनता है उसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान, और नीचे का क्षेत्र है जिसे हम दक्षिणी बिहार का मैदान कहते हैं, है ना। और इस बिहार, इस गंगा के मैदान की बात करें, इस उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान की बात करें, तो देखो इस मैदान की चौड़ाई देखोगे तो पश्चिम साइड में क्या है? चौड़ा है, और पश्चिम से जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ रही है इसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और दूसरी बात, उत्तरी मैदान की चौड़ाई दक्षिणी मैदान की तुलना में क्या है? ज्यादा है। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। किससे बटा हुआ है? क्या गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान? तो जी दोनों मैदान। क्या जी? दोनों मैदान। ये बात रखना है, दोनों मैदान ध्यान रखना है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अभी बताना, क्योंकि गंगा नदी बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। कहां से? बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। क्लियर है? चलिए क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं, और कल के सेशन में पुनः बिहार स्पेशल में मिलेंगे जहां 20 सवालों से और जानकारी की इकट्ठा करेंगे। आखिरी सवाल, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। देखो याद रखना, जो गंगा का मैदान का विस्तार बिहार में है ना, गंगा का मैदान। और बिहार के गंगा के मैदान की बात करें, बिहार का गंगा का मैदान, तो इसका कुल क्षेत्रफल 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखिएगा, बिहार के गंगा का मैदान का कितना है? 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। जो कुल बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है गंगा का मैदान। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है, क्योंकि दक्षिणी भाग में कुछ हमारे चट्टानी श्रृंखला है और उत्तर भाग में कुछ हमारा क्या है? एक सोमेश्वर श्रेणी जैसी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। और इस गंगा का मैदान का है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से लाए गए निक्षेप से। निक्षेप का मतलब अवसादों के जमाव से। निक्षेप का क्या मतलब होता? अवसादों के जमाव से हुआ है। जी हां बिल्कुल, उसी से हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसमें ये बिहार का गंगा का मैदान 2 भाग में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा के मैदान की तुलना में क्या है? अधिक चौड़ा है। क्लियर है जी? मैं डेली आपको लाइव मिलूंगा रात को 10 बजे बिहार स्पेशल के साथ, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के साथ ही साथ मैं दोपहर में मिलता हूं आपको 2 बजे दरोगा टेस्ट के साथ, और मैं शाम को 7 बजे मिलता हूं इंडियन पॉलिटी के क्लास में। इंडियन पॉलिटी क्लास कुछ दिन से सस्पेंड है, बट वो 7 बजे चलती है, शाम 7 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास। चलिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे
कल की क्लास में तो याद रखिएगा, ये सारी श्रृंखला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी बिहार की परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या बिहार संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।